नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे तो हमारा समाज कई मामलों में काफी बुलंदियां छू रहा है, लेकिन आज भी इस समाज के ऐसे कई रूप हमारे सामने आते हैं जिससे ये पता चलता है कि यही समाज दुगनी रफ्तार से दलदल में भी घुसता जा रहा है। एक ऐसा दलदल जिससे निकलने में हमारे देश को और कितना वक्त लगेगा ये किसी को भी नहीं पता। हमारे 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में ये केस इस बात का सबूत है और इस पर अपने विचार रखेंगे जाने माने पत्रकार और हमारे आज के मेहमान साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। न्याय जिसे पाना हम सबका हक है। क्या हो अगर ऐसे मौके पर यह हक ही आपसे छीन लिया जाए। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस कहानी ने न्याय के हक की ऐसी ही लड़ाई देखी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी में ऐसे घुमावदार मोड़ आएंगे जो आप सबको स्तब्ध कर देंगे। अरे जल्दी करो, आगे बोलो। आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाभी जी नहीं आई? वो क्या है ना कि योगेश का एग्जाम है तो इसलिए माँ बेटा घर पर ही रह गए। अच्छा, आइए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं, हमें तो आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से आए हैं हम लोग। तो वो क्या ना रास्ते में एक जगह थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे। भाई साहब, अब तो रत्नेश को दिल्ली में सरकारी आवास भी मिल गया है। बस हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। वैसे इसमें नहीं, 32 साल का होने वाला है। भाई साहब, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? सही सोचा आपने। कुछ लेन देन की बात करनी है तो कर लेते हैं। अरे भाई साहब, रत्नेश के लिए हमें आपकी बिटिया नीलम बहुत अच्छी लगी। बस 6-7 दिन का हमें वक्त दीजिए। बस हम भी अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और घर जाकर इसकी माँ से बात कर लें, फिर बताते हैं आपको। चंदू, माँ पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए उन लोगों को। नीलम बेटा, इतना काम तो हर औरत को करना पड़ता है और यहाँ अपने घर में सब काम नहीं करती हो क्या तुम? हाँ, पर अपने घर में काम करने पे दहेज थोड़ी देना पड़ता है। ब्याह के बाद उनका घर ही तुम्हारा अपना घर होगा और जो भी लेकर जाओगी तुम्हारे काम आएगा ना। एक नंबर के लालची है वो लोग। और वो लड़का लगभग 14 साल बड़ा है हमसे। सिर्फ 14 ही साल बड़ा है ना? तुम्हारी अम्मा को देखो, 15 साल छोटी है हमसे, पर निभाया ना उसने सब कुछ। कभी कोई अनबन हुई हमारे बीच? और रही बात दहेज की, वो तुमको नहीं ना देना है, वो हम देख लेंगे कैसे करना। तुमने हमारी जिंदगी के साथ जो खेल खेला है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें मार के टांग देंगे कहीं पे हम। तुम मार के टांग दो ना, क्योंकि इस जन्म में तो हम तुम्हारे नहीं हो पाएंगे। यार नीलम, तुम हमारे साथ कहीं भाग क्यों नहीं चलती हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छा यही होगा कि तुम हमें भूल जाओ। भूल जाए? तुम हमें भूल चुकी हो? अब तो तुम्हारा हमसे मन भी उड़ गया होगा। तुम्हें मन से लगाया है कब तक? और अगर तुम्हें ये खेल लग रहा है तो खेल ही सही, क्योंकि हम अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकते। चलो, नीलम की शादी का आधा खरीदारी तो हो गया, 2-3 दिन में बाकी भी हो जाएगा। तुम ही परेशान हो रही थी, हम तो पहले से ही कह रहे थे सब हो जाएगा समय। चंदू, जरा मदद कर, ये मिठाइयाँ फ्रिज में रख दे और कल उनके आने से पहले सब खत्म मत कर देना। अरे नीलम, एक कप चाय बना दे बेटा। दीदी तो घर पे नहीं है। वो आया था क्या? नहीं तो। कितने बजे गई थी दीदी? आपके जाने के थोड़ी देर बाद, शायद आधे घंटे बाद। अरे हरीश, माधव, जल्दी जल्दी चलो। पीआई साहब को फोन करो और थाने बुलाओ। जी सर। हटो।
आइए सर, ये देखिए सर। लड़की के गले पे 2 मार्क हैं। शायद इसका पहले गला दबाया गया और उसके बाद इसको लटका दिया गया। रस्सी वहां बंधी हुई है। इस लड़की के पैर जमीन से तकरीबन 5 या 6 फीट ऊपर झूल रहे थे। गुप्ता सर, ये लड़की पेड़ के इस पार्ट से चढ़कर तो वहां तक जा नहीं सकती, और ना ही आसपास कोई सीढ़ी या स्टूल है जिसका सहारा लेके ये लड़की इस पेड़ पर चढ़े और सुसाइड अटेम्प्ट करे। गुप्ता सर, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस जगह से हमारा पुलिस स्टेशन महज 100-150 मीटर दूर है। सर इस लड़की का नाम नीलम पासवान है। भीड़ में कुछ लोग इस लड़की को पहचानते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही इसका घर है। सर कुछ लोगों ने इसके घर पे ऑलरेडी खबर पहुँचा दी है। आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब, हत्या हुई है उसकी। वो तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है। पर आपको किसी पे कोई शक? विकी राजपूत, उसी ने मारा हमारी नीलम को। हम कहे थे ना कि हम आपकी बेटी नीलम से शादी करेंगे, तो फिर काहे उसे किसी और के साथ जबरदस्ती बांध रहे आप? तुम्हारी बकवास बंद हो गई तो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो हमको पुलिस को खबर करना पड़ेगा। पुलिस अब इन्वॉल्व होगी क्योंकि अब होगा कांड, बहुत बड़ा कांड। अच्छा, नीलम को आखिरी बार आपने कब देखा था? कल शाम को 5 बजे वो घर से गई थी। मतलब वो पूरी रात घर नहीं लौटे? तो फिर आप लोग हमारे पास पहले क्यों नहीं आए? हमें लगा कि वो वापस आ जाएगी। जांच करने के लिए आप लोग हमें नीलम का मोबाइल नंबर दीजिए। नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। देखिए, हमारा बेटा विकी हमारे साथ नहीं रहता है। वो आसपास के किसी दूसरे गांव में रहता है। आसपास के गांव में किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है, ये तो पता होगा ना? हमें कुछ नहीं मालूम इस वक्त वो कहाँ है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो थाने में हाजिर नहीं हुआ ना, तो पूरे परिवार को अंदर डाल दूंगा। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये वीरेंद्र मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक लग रहा है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा। बातुर सर, उस एड्रेस के बारे में कुछ अपडेट? हाँ सर, विक्की के बाप ने हमें जो एड्रेस दिया था, विक्की उस एड्रेस पे नहीं रहता सर। और सर वो ज़मीन जहाँ पे हमें नीलम की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, वो ज़मीन भी विक्की और उसके बाप के नाम ही है। वैसे ये दोनों बाप बेटे हैं तो दबंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड करने के बाद ये हमें ही चैलेंज कर रहे हो? इस विकी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर। ये लड़का मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। सर नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। उसकी बॉडी को पेड़ पे लटकाने से पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। लड़की के गले को किस लिए उसके गले पे ये वी मार्क बना हुआ है? सर रिपोर्ट के हिसाब से लड़की की हत्या 2 दिन पहले रात 8 और 10 बजे के बीच में हुई। लेकिन नीलम के फादर ने बताया था कि वो 2 दिन पहले उसी शाम को 5 बजे घर से निकली थी। अच्छा गुप्ता, लड़की की बॉडी पे रेप या मोलेस्टेशन के कुछ हैं? नहीं सर, डॉक्टर के अनुसार ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। एक काम करो, नीलम की बॉडी को परिवार वालों को सौंप दो। चल, hold on. सर हम नीलम को क्यों मारेंगे? हम तो नीलम से बहुत प्यार करते थे और हम भागे नहीं थे। वो उसके दुख में। 2 सितंबर की शाम को कहाँ था तू? सर 2 सितंबर की शाम को हम नीलम से मिले थे और नीलम ने खुद ही हमको सामने से फोन करके मिलने बुलाया था। नीलम के बाप ने हमें बताया कि उसके पास फोन नहीं था,
और तू बोल रहा है कि खुद नीलम ने तुझे फोन करके बुलाया था। ऐसे कैसे फोन नहीं था नीलम के पास? हमारी और नीलम की जब भी बात होती थी फोन पर ही होती थी, और उस शाम को असल में नीलम ने हमको सामने से फोन करके मिलने बुलाया था। अभी समय मिला तुम्हें हमें फोन करने का? आज क्यों हमारे घर पे आके हमारे पापा को धमकी देकर गए हो? क्योंकि तुमने अपना फोन बंद रखा था, इसलिए हमें तुम्हारे घर पर आना पड़ा, समझे? और अभी हमारे पास आ रहे हो या हम दोबारा आए तुम्हारे घर पे तुम्हें लेने के लिए? नहीं, देखो हम आ रहे हैं, लेकिन आज आखिरी बार तुम हमसे मिल रहे हो। सर हम तो उसको अपना बनाना चाहते थे, लेकिन नीलम ने सब कुछ खत्म कर दिया था हमारे साथ, और फिर वो चली गई। नीलम के वहां से जाने के बाद वो कहाँ गई, किससे मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें सच्ची कुछ नहीं पता। मतलब तू सच ऐसे नहीं उगलेगा? मारो उसको। सच्ची कह रहे हैं। विकी के फ़ोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है। विकी के फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव है, पर हो सकता है ये नंबर किसी और का हो। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर। हेलो, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। नीलम के हत्यारे? कौन बोल रहा है? हमारा परिचय जानने का कोशिश भी मत कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि हमको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। हेलो सर, कौन था फ़ोन पे? पता नहीं, बोल रहा था कि वो नीलम का हत्यारा है और हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पर सर जब विकी राजपूत हमारे पास है तो फिर ये फ़ोन पे कौन होगा जो अपने आप को नीलम का हत्यारा बता रहा है? ये कोई बहुत बड़ा गेम हो सकता है गुप्ता। तुम एक काम करो, जल्दी से पता करो ये नंबर किसके नंबर है। सर। सोनम चाची अब बस कीजिए, कब से रोई जा रही है। देखो मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए। और अब देखना पुलिस वाले उस हैवान को ढूंढ निकालेंगे। पूरे गांव में सबसे पूछताछ कर रहे हैं। बस आप हिम्मत मत हारना। पता नहीं उस दरिंदे ने हमारी नीलम के साथ क्या क्या किया होगा। क्या क्या किया होगा? क्या क्या किया होगा मतलब? सर डिटेल्स मिल गई है। जिस नंबर से आपके फ़ोन पे कॉल आई थी वो एक फेक आईडी से लिया हुआ नंबर है, और सर विकी के फ़ोन में जो नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है वो नीलम के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो फिर नीलम के फादर ने हमें ऐसा क्यों बोला? नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। सर नीलम के फादर संजय पासवान की कॉल लॉग तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, संजय पासवान की कॉल लॉग में हमें नीलम के भी कॉल्स मिले हैं। इसका मतलब ये संजय पासवान हमसे नहीं बताएंगे। अरे छोड़िए, हमको छोड़िए, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। एक मिनट, ये क्या तरीका है? हाँ, क्या हुआ? हमें आपसे एक बात पूछनी, हमारी बेटी के बदन पे जगह जगह निशान क्यों थे? उसकी जान की हड्डी क्यों टूटी थी? हमारी बेटी का बलात्कार भी हुआ था क्या? बलात्कार? हाँ साहब, गुंजन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। हम तो बिल्कुल होश में नहीं थे। हमारी बच्ची को हमने कफन में ही देखा, लेकिन गुंजन ने उसे अच्छे से देखा था साहब। शमशान जाने के पहले नीलम को उसी ने तैयार किया था। हमारी बच्ची के साथ क्या बलात्कार भी हुआ था साहब? हमने नीलम का पोस्टमार्टम करवाया था और उसकी रिपोर्ट भी गलत है। गुंजन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या गुंजन मुंजन लगा रखा आप लोगों ने? हा? कौन है गुंजन? सर ये गुंजन। गुंजन, क्या तुम्हारा ये मानना है कि नीलम के साथ बलात्कार हुआ था? साहब हम ऐसा कब बोले? हाँ, नीलम के शरीर पर कुछ चोट के निशान थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका बलात्कार हुआ था या नहीं। गुंजन से बात की हमने, उसने तो हमसे कहा कि उसने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि नीलम का रेप हुआ था या नहीं। गुंजन से जो बस बहुत नाटक हो गया आपका। अब इस सवाल सिर्फ हम पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि नीलम के पास फोन नहीं था, जबकि उसके पास फोन था? जिस रात को वो मिसिंग हुई थी, आप लोग उसी रात को हमारे पास क्यों नहीं आए उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए? उस रात हम इसलिए आपके पास नहीं आए थे कि नीलम ने घर से जाते वक्त आखिरी कॉल विकी को किया था। हमको लगा नीलम विकी के साथ भाग गई है। हम नहीं चाहते थे हमारी और भी बदनामी। मान लेते कि आप सच्चे हैं, तो नीलम अपना फोन उस दिन घर पे छोड़ के क्यों गई? कुछ हफ्ते पहले ही हमने नीलम का फोन उससे ले लिया था। कहाँ थी? पापा, मैडम के मजनू का कॉल है। पूरे गांव में नाक कटवा दिया हमारी। अभी भूषण भाई बता के गए हमको। जरा आज से फोन तुमको नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई उसे देखे और बेटी की बदनामी।
आप चाहते तो हम लाके वो फोन दिखा सकते हैं आपको। गुप्ता, सर ये तो कहानी पे कहानी बनाया जा रहा है। तुम एक काम करो, इसको यहीं पे रोक के रखो और माथुर से कहो कि इसके घर से नीलम का फोन जब्त करे तुरंत। जी सर। सर नीलम के घर से उसका ही फ़ोन बरामद हुआ है। इसमें नीलम और विकी दोनों की कुछ तस्वीरें भी हैं। कुछ पता चला क्या? नहीं सर। कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे हम नीलम के बाप हैं, हमको काहे बैठा रहे हो यहाँ? अरे एक मिनट, एक मिनट, ये क्या शोर मचा रखा है? वो विजेंद्र के हाथों बिक गए हो तुम सब लोग। हाँ, हमको यहाँ बैठा के विक्की को छोड़ने वाले हो? हाँ, पैसा खाए हो ना विजेंद्र से सब लोग। तो हो जाइए। अब अगर एक शब्द और बोला ना और ऊंची आवाज में बात की तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, एक बेकसूर और कमजोर आदमी को मार के हवालात में बंद कर देंगे क्या करेंगे? हमको मामूली आदमी मत समझना, हम हिला के रख देंगे तुम सबको, मीडिया में जाएंगे, समझे? चलो चलो हमारे साथ। अरे क्या शोर मचा रहे हो? अरे क्या बाहर जाना है? अरे तुम हटो। पुलिस पे हाथ बढ़ता है। अरे हमारी बात सुना लो अंदर। तुम लोग हमको काहे ऐसे कर रहे हो? सुना हमारी बात। हम मानते हैं इन्होंने बदतमीजी की, उनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते साहब। देखिए, अगर आपको सच जानना है ना तो हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आपके पति आपके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए वो भी प्राइम सस्पेक्ट है। इस केस में पुलिस ने जितनी भी कोशिशें की थी, उन सभी कोशिशों से अब तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। नीलम के पिता संजय पासवान और उसका बॉयफ्रेंड विक्की राजपूत दोनों ही लॉकअप में बंद थे। गांव में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक रैली की वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर एक पूर्ण विराम सा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ नीलम की मां सोनम पासवान हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी हिम्मत जरूर टूटी थी, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे। अरे यार, इतनी जल्दी इस गांव में आ गए। 3 दिन बाद रैली है, अभी से इस गांव में क्या करेंगे हम लोग? देखिए, मेरा नाम निशी सिंह है और ये मेरे कैमरामैन साथी है सुहास टंडन। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हेलो साहिल सर, मुझे एक केस मिला है सर। अगर आप इस केस को कवर करेंगे ना तो ये एक नेशनल फुटेज बन जाएगा सर। हम करेंगे तो ये सिर्फ एक लोकल न्यूज़ बन जाएगी सर। पत्रकार निशी सिंह एक राजनीतिक रैली कवर करने के लिए जिस गांव में गई थी, उस गांव में उसे दिल दहलाने वाली और एक मार्मिक कहानी मिली, जिसमें एक 18 साल की लड़की को मारकर अब ऐसी जगहों पर राजनीतिक रैली करने का क्या फायदा जहां पर इंसानियत दिन दहाड़े फंदे पे लटकी हो। संवाददाता निशी सिंह ने इस केस के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक पुलिस का शक नीलम पासवान के बॉयफ्रेंड विकी राजपूत और उसके पिता संजय पासवान पे है। लेकिन आखिर इस केस की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में विकी राजपूत ने नीलम की हत्या की है, या नीलम के पिता संजय पासवान का इस केस से कोई लेना देना है? आइए चलते हैं संवाददाता निशी सिंह के पास। नीलम पासवान की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज ऑपोजिशन पार्टी के नेता श्री कुंदन मेहता नीलम पासवान की मां से मिलने आए हैं, जो यहां पुलिस स्टेशन में कई दिनों से बैठकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है। नीलम पासवान केस में एक महत्वपूर्ण खबर। नीलम पासवान केस अब दिल्ली रेप एंड मर्डर केस में चर्चित रहे IIA के सीनियर ऑफिसर आदिल खान के हवाले कर दिया गया है। सोनम जी, मेरा नाम आदिल है, आदिल खान। मैं इस केस का नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, जो आपके और आपके परिवार के साथ ज्यादती है और आपकी बेटी को इंसाफ मिलने में देरी हुई। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब आपकी बेटी को इंसाफ मिलकर रहेगा। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। Cause of death, strangulation. विसरा के कागज कहीं दिख नहीं रहे। विसरा? यस, विसरा। मौत अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हो तो विसरा तो करवाना पड़ता है। और यहाँ तो विक्टिम महज 18 साल की थी। आई एम श्योर आपने करवाया होगा। नो सर, एक्चुअली
हमने सिर्फ ऑटोप्सी कराई थी। और वजाइनल स्वैब्स, हेयर स्टैंड, सिंपल क्ले, ब्लड स्टैंड क्ले। ये केस सिंपल मर्डर का था, इसलिए हम लोगों ने ये सब ज़रूरी नहीं समझा। सिंपल मर्डर केस तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अब विक्टिम की माँ आपके थाने के बाहर हड़ताल पर बैठी है, विक्टिम की तस्वीर लेके इसे इंसाफ दिलवाने के लिए। इंसाफ क्यों नहीं मिला? नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक। एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। फिलहाल तो हमें विक्टिम के कपड़े चाहिए जो मौत के वक्त उसके बदन पर थे। श्योर सर। इन कपड़ों को तुरंत फोरेंसिक भेजो। लड़की के साथ मोलेस्टेशन या रेप हुआ था या नहीं, सबसे पहले मुझे यही जानना। सर, विक्टिम की बॉडी को आपने इतनी जल्दी रिलीज क्यों किया? दरअसल सर, नीलम का जो लवर है विक्की, उसका फादर मीडिया में आके कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, गुस्से में आके हमसे कुछ गलत हो गया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम आईआईए को सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। कैसा सच? अगर आप आईआईए को क्या बताने वाले हैं? देखिए, इस लड़की नीलम की हत्या के हम असल राजदार हैं। बाकी तो जांच का विषय है। इस समय हम आपको बस इतना ही बता पाएंगे। कहिए, क्या राज जानते हैं? हमने ही मरवाया है नीलम पासवान को। अपने बेटे को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं? हम किसी को नहीं बचा रहे सर। हम नहीं मरवाया उस लड़की को। उस लड़की के कारण हमारा बेटा हमारे हाथ से निकला जा रहा था और हमने इंस्पेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव को फोन करके चुनौती दी थी। दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। प्लान तो अच्छा था, लेकिन महज आपके कह देने से या एक फ़ोन कॉल से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपका बेटा नहीं बचेगा। जाने दो इन्हें, ये हमारा वक्त बर्बाद करने आया है। 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। इस गजेंद्र राजपूत की बातों पर मुझे रत्ती भर यकीन नहीं हो रहा। हो ना हो, ये अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहा है। तभी पुलिस ने जब इसके बेटे को अरेस्ट किया, इसने पुलिस को फ़ोन करके चैलेंज किया। और एक बात, ये सब कुछ हमारे आने के बाद ही क्यों कबूल कर रहा है? अब इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि किसी को मारेगा और उसकी लाश को अपनी ज़मीन में टांगेगा। ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा है नहीं। गुंजन, तुम्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। जो तुमने देखा था बिल्कुल साफ साफ कहो, खुल के बोलो। नीलम की कौन सी जांघ की हड्डी टूटी है? सब बाएं जांघ की। अब आप चुप क्यों? आपको तो पता होगा ना। बाएं जांघ की हड्डी, नीलम की बाएं जांघ की हड्डी तोड़वाई थी हमने। पापा, कैसे आप? भाई साहब, अब आपके यहाँ पर कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है पोलियो ड्रॉप देने? नहीं। सर, नीलम के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इस पे 4 अलग अलग लोगों के डीएनए मिले। इससे साबित होता है कि 4 लोगों ने नीलम का बलात्कार किया था। 4 लोग? मतलब विजेंद्र सही कह रहा था। 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस डॉक्टर ने बनाई थी? सर, लड़की का कत्ल हुआ था। तो लड़की अपने पूरे होशाहवास में थी, लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में कोई फाइट बैक नहीं किया, राइट? यस सर। एंड आई एम श्योर आपने विक्टिम के ब्लड सैंपल तो लिए होंगे? या मैंने लिए थे। उसमें किसी तरह के इंटॉक्सिकेंट के ट्रेसेस? नो, ब्लड टेस्ट में तो सर ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। कोई ऐसा नशीला सब्सटेंस नहीं निकला था। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर किसी शख्स का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की जाए और वो शख्स अपने पूरे होश-ओ-हवास में हो, तो क्या वह सेल्फ डिफेंस के लिए हाथ पैर नहीं मारेगा, कुछ भी नहीं करेगा? और आपने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप को रूल आउट किया।
जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि विक्टिम के साथ 4 लोगों ने रेप किया था। और आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना ज़मीर बेच दिया। बंटी, आबिद, गुड्डू और मुन्ना, ये चारों हमारी साइट पर दिहाड़ी पर काम करते थे। ये चारों अब कहाँ पे? पता नहीं। हमने चारों को पैसे दिए थे और कहा था कि लड़की के साथ जो चाहे करना, फिर उसको मार के 2-4 हफ्तों के लिए कहीं गायब हो जाना। आखिर वो कौन है जिसने नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया? हमें उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। हाँ श्रीवास्तव। सबसे पहले गुंजन ने कहा था कि नीलम का रेप हुआ है, और अब गुंजन ने सुसाइड कर लिया। गुंजन सुसाइड क्यों करेगी? सर हो सकता है विजेंदर ने जिन 4 लड़कों को पैसे देकर नीलम का रेप करवाया था वो विजेंदर के सरेंडर करने से बौखला गए हों और ये कांड उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उन 4 लड़कों को ढूंढना होगा, पता लगा वो कहाँ है। और विजेंदर और उसके बेटे विक्की दोनों को डीएनए को फॉरेंसिक भेजो, रेपिस्ट के डीएनए से मैच करने के लिए कहो। चलो। चंदू बेटा, तुमने बहुत दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है। आज सुबह से भी भूखे हो। ये देखो तुम्हारी फेवरेट क्रीम बिस्किट, खा लो। तेरी फेवरेट क्रीम बिस्किट माँ के आने से पहले जल्दी से फिनिश कर ले। थैंक यू दीदी। वैसे मेरे पास एक और बिस्किट है। हमें नहीं खाना बिस्किट, हमें बस दीदी चाहिए, उनको ले आओ। सर इन चारों लड़कों का कहीं भी पता नहीं चला है। लोकल बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब जगह छान मारा। सर लगता है अब इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने पड़ेंगे, तभी इनके घर का पता निकलेगा। इलेक्शन कमीशन, मनरेगा और आधार कार्ड, इन सब ऑफिसेज में छान मारती हूँ सर। गुड। और सर एक और बात, विजेंद्र राजपूत और उसका बेटा विक्की राजपूत, इन दोनों के डीएनए रेपिस्ट के डीएनए से मैच नहीं किए। किसी भी तरह इन चारों लड़कों को पता लगाओ। एक बार ये चारों लड़के मिल जाएं तो सारा मामला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। सर बंटी, आबिद, गुड्डू और मुन्ना, इन 4 नामों के 55 लोग चंदौली की वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। सर हो सकता है इस लिस्ट में वो 4 लोग भी शामिल हो जिनकी हमें तलाश है। इन सबको विजेंद्र को दिखाओ और इसमें से वो 4 लोग आइडेंटिफाई करवाओ जिसे भागने के लिए विजेंद्र ने कहा था। और सीमा, विजेंद्र की कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम जिस मैनेजर से मिले थी उसे भी बुलाओ। सर सर विजेंद्र ने इन चारों मजदूरों को आइडेंटिफाई किया जिनको उसने भगाया था। तो मतलब इतना होता है कि विजेंद्र ने इन चारों को भागने के लिए कहा था। ये जहाँ कहीं भी हैं हाजिर करो। सर अरे मैडम, अरे बिठाओ इसे गाड़ी। अरे मैडम मैंने किया क्या मैडम? सर बंटी, मुन्ना और गुड्डू ये तीनों तो घर पर आए नहीं है, शायद अभी भी अंडरग्राउंड है, लेकिन आबिद मिल गया है। इस आबिद का डीएनए तुरंत फोरेंसिक में भिजवाओ। साहब हमने किसी का बलात्कार नहीं किया साहब, हमें तो ये भी पता नहीं था कि आप लोग हमें ढूंढ रहे हैं। तो फिर भागे क्यों थे? विजेंद्र साहब ने हमें 50-50 हज़ार रुपये दिए थे, बोले थे कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना है। एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दो, फिर पता चल जाएगा कि तुम चारों ने नहीं। उसके बाद तुम चारों को फांसी के तख्ते पर मैं लटकाऊंगा। सच बोल रहा हूँ साहब। सर कम डीएनए रिपोर्ट आ गई है, आबिद सच बोल रहा है, उसने नीलम का रेप नहीं किया। तो फिर कौन? और अगर विजेंद्र इस कांड के पीछे नहीं है तो उसे ये कैसे पता कि नीलम का रेप? 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का।
ये विकी तो बार बार यही कह रहा कि इसने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, जबकि नीलम को आखिरी बार इसी के साथ देखा गया था। तो ये जानना ज़रूरी है कि नीलम और ये आखिरी बार एग्जैक्टली कहाँ मिले थे। विशाल, निकालो इसे लॉकअप से। सर सर, मैं और नीलम आखिरी बार यहीं पर मिले थे। उसके बाद नीलम इस गेट से होते हुए अपने घर की तरफ चली गई थी। तो 2 सितंबर की शाम को नीलम को आखिरी बार यहाँ देखा गया, 3 किलोमीटर दूर है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ तो देखा होगा। आसपास अच्छे से पूछताछ करो। सर, नीलम के केस में लोकल पुलिस 30 से भी ज्यादा दिनों तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी, और अब इस केस में आईआईए की एंट्री को भी 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लोकल पुलिस और आईआईए द्वारा इस केस के तमाम एंगल्स को टटोला जा चुका था, लेकिन आखिर नीलम की मौत का राज क्या था? इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल पूरे देश के जहन में चल रहा है कि क्या नीलम को कभी इंसाफ मिल पाएगा, या उन तमाम केसेस की तरह नीलम का केस भी हफ्ते, सालों, महीनों तक चलता रहेगा? क्या आईआईए किसी नतीजे पर इस केस में पहुंच पाएगी? दीदी, ये दोनों प्रेगनेंसी की गोलियां हैं, सुबह और रात को। लगता है ये दिल्ली पुलिस भी खाली आती जाएगी। कितना बुरा हुआ ना बेचारी लड़की के साथ। कौन, वो नीलम पासवान? हाँ, बेचारी का बलात्कार करके पेड़ से टांग दिया उसको, और बताइए किसी ने कुछ देखा तक नहीं। अब चल छोड़ना, तुझसे क्या कहना। क्या हुआ दीदी, आपने कुछ देख लिया था क्या? इस सब के पीछे ना किसी बड़े आदमी का हाथ है, तुझे तो पता ही है। रात में गांव में 9-10 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है, और उसके बाद कोई भी गाड़ी निकलती है तो साफ सुनाई देती है उसकी आवाज़। उस दिन भी निकली थी एक गाड़ी यहीं से, बस उसके आगे बम्पर नहीं था। कब? इस वाले रास्ते से? हाँ। ये लोग भी ना, पता नहीं इनको कि लोगों को मारने में क्या मजा आता है। चलिए आप ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। कंफर्म है ना? यस सर, उस रात को एक रेड कलर की सिडान कार देखी गई थी। अगर हम उस रास्ते को फॉलो करें तो शायद हमारे हाथ कुछ लगे। सर, हमें इसी रास्ते को फॉलो करना है। अगर उस रात यहाँ इस इलाके में कोई गाड़ी आई थी तो वो इसी रास्ते से आगे गई होगी। विकी ने भी यही कहा था कि नीलम मुझसे मिलने के बाद इसी रास्ते से अपने घर गई थी। हो ना हो, इस रास्ते से हमें इस केस की कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सबसे पूछते रहो। जी साहब। किसका घर है? नेताजी का। कौन नेताजी? राजन द्विवेदी जी। और ये गाड़ी, ये भी उनकी है? जी साहब। 2 सितंबर को तो साहब यहाँ आए ही नहीं थे। कुछ आइडिया कहाँ गए थे? ये तो नहीं पता, शायद लखनऊ गए थे। ठीक, शुक्रिया। रूलिंग पार्टी का नेता, जो भी किया होगा बड़ी सफाई से किया होगा, और हो सकता है कि काफिला। उस औरत ने कहा था कि गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था, पर ये तो सही सलामत लग रही है। शायद रिपेयर करवाया गया हो। वही तो सबूत होगा अपने लिए। अरे साहब सुनिए। कौन है आप? पब्लिक सर्वेंट राजन द्विवेदी जी। आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जल्दी से इंश्योरेंस क्लेम करके उसे रिपेयर के लिए भेजना। सो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करें, और आपकी खिदमत में ये कोर्ट के ऑर्डर। सर, कार का तो इंश्योरेंस क्लेम हम पहले ही कर चुके थे, फिर आप नेताजी को कहाँ ले जा रहे? चले? कहाँ चले हैं? ऐसे नहीं चले हैं। क्यों रुकिए भाई? रुकिए, हम जान दे रहे हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ नहीं, रुकिए। आप ठीक नहीं कर रहे, रुकिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यार फोन काहे नहीं उठा रहे? उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। नेताजी, जिस दिन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हुआ, ठीक उसी दिन नीलम पासवान की लाश। महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता।
जब तक डीएनए रिपोर्ट फाइनल नहीं बन जाती आपके ब्लड सैंपल्स हमारी निगरानी में रहेंगे। और एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखता हूँ। ऑफिसर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तो बकवास हमने बेमतलब परेशान कर रहे हैं नेताजी को। उस लड़की का रेप हमने किया है। नेताजी अपने पालतू से कहिए भौंकना बंद करे। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तूने रेप किया, एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दे, सब साफ हो जाएगा रेप किसने किया। सर, लोकल लीडर राजन द्विवेदी का डीएनए तो रेपिस्ट के डीएनए से मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके गनर भरत का डीएनए मैच हो गया है। भरत का? तो मतलब नीलम के साथ जिन 4 लोगों ने रेप किया उनमें से एक रेपिस्ट ये भरत है। बाकी 3 रेपिस्ट कौन है? साहब, उस रोज़ मेरी छुट्टी थी तो मैं सुबह से बैठ के पी रहा था। फिर सोचा कि मैं शाम को फार्म हाउस चला जाऊंगा। साहब, मैं अक्सर जाया करता था वहाँ पार्टी करने। साहब, मैं वो नशे की हालत में निकल गया। मैं गाड़ी चला रहा था मैं, और अचानक वो लड़की अरे आप तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। आइए आपको किसी डॉक्टर के पास। नहीं, मैं ठीक हूँ। डरिए मत, भरोसा रखिए। यहाँ के नेताजी को तो जानती है ना, राजन द्विवेदी। मैं उनके लिए काम करता हूँ। भरत जा नाम है हमारा। आइए, डरिए मत। सब लड़की को देख के नीयत डोल गया था हमारा, और फिर सीधा हम उसको लेकर नेताजी के फार्म हाउस आ गए। हमें पता है तूने किस किस को बुलाया था। खेल खत्म। सर, वो भरत मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसने उस दिन हमें फार्म हाउस पे बुलाया। उसके बाद उस लड़की को पुलिस गाड़ी में डाला और सर, हमें नहीं पता था कि वो जमीन जिस पे वो लाश लटकाई थी वो किसकी है। लेकिन जब हमें पता चला कि वो किसी विकी राजपूत की है और वो नीलम का दोस्त निकला, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया। और इसी तरीके से नीलम के बाप को भी हमने फंसाने की कोशिश की। हमने सोचा कि इस मर्डर केस में किसी एक बकरे को हलाल करके ये केस हमेशा के लिए क्लोज कर दे। लेकिन उस लड़की की माँ की वजह से ये केस लोकल लीडर और मीडिया में उछल गया। सर, हमें ब्रजेंद्र का एंगल भी काफ़ी स्ट्रांग लगा था, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाया। और वो कमज़ोर कड़ी थी ब्रजेंद्र राजपूत का बेटा विकी राजपूत। ब्रजेंद्र अपने बेटे को लेकर पहले से डरा हुआ था, और मीडिया में बवाल के बाद, हमारे आ जाने के बाद वो और डर गया। और तुम लोगों ने उसके इसी डर का फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर किया कि सारा इल्ज़ाम अपने सर ले ले। देख लो ब्रजेंद्र बाबू, वैसे भी मामला मीडिया में बहुत उछल चुका है। फांसी तो पक्का होगा, या हो सकता है एनकाउंटर भी करना पड़े। लेकिन अगर तुम कुछ करो तो मामला संभल भी सकता है। तुमको क्या लगा कि हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कॉल किसका था? दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। राजन द्विवेदी साहब के हम बहुत करीबी हैं। आज तुम काम आओ, कल हम आएंगे। और गुंजन के साथ क्या किया? सर बताता हूँ। सर, हमें फिर भी डर था कि कहीं वो आपके सामने मुंह न खोल दे, इसलिए हमने सब आपने बुलाया। ये आईएए वाले तेरे पास भी आएंगे, और अगर गलती से भी तेरा मुंह खोला ना तो हम तुझे निपटा देंगे, और यहाँ किसी को ना भनक तक नहीं लगेगी। सर, इतना डराने धमकाने के बाद भी जब आप लोग उससे मिले तो उसने आपको सच सच बता दिया कि नीलम के बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी। सर, हम लोग डर गए थे, इसलिए उस रात उसके घर गए, और फिर सर हमें अगली खबर मिली कि गुंजन ने सुसाइड कर लिया है। तो ये था वो सिंपल मर्डर केस जिसकी तहकीकात को तुम तीनों शुरू से भटकाने में लगे हुए थे। तुम जैसे करीबियों से धोखा मिले तो कोई भी ऑफिसर मात खा सकता है, और यही हुआ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ।
तुम जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। विशाल, इनकी जरा स्पेशल धुलाई करो। हमारे देश में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कानून के रखवालों ने कानून का मजाक बना दिया। यह हादसे हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि अगर आम आदमी के लिए बनाई गई व्यवस्था ही आम आदमी के खिलाफ हो जाए तो वो कौन सा दरवाजा खटखटाए। सत्ता, लोकतंत्र, कानून या कानून के रखवाले, इनमें से कोई भी अगर आम या बेकसूर व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो समझ जाइएगा कि हमारे देश की जड़ों में दीमक लग चुका है। इस केस के सभी अक्यूज्ड इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और IIA ने एक वाटर टाइट केस तैयार किया है ताकि समाज के सामने हमारी न्याय व्यवस्था का एक सही उदाहरण पेश किया जा सके और आम जनता के मन में कानून को लेकर विश्वास फिर से पैदा किया जा सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।